सो गाइस हम आ गए हैं कॉमिकियंस के एक नए एपिसोड में। और ये एपिसोड काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे उन सारे सवालों के बारे में जो आपके मन में उठे होंगे वांडा विजन के एपिसोड्स देखने के बाद, कि कैसे विजन जिंदा है, वांडा अपनी रियलिटी क्यों बना रही है, एंड गेम का वो पोस्ट क्रेडिट सीन जिसे डिलीट कर दिया गया, मैं आज उसके बारे में बात करूँगा। और इस सीरीज़ में हम स्वॉर्ड को बार बार क्यों देख रहे हैं, इन सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अभी लेकर आता हूँ, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो, यहाँ नीचे बटन होगा उसे प्रेस करो जल्दी। अभी गया नहीं हूँ, सब्सक्राइब किया है चैनल को, लाइक भी कर दो वीडियो को। कर दिया? अब चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एवेंजर्स एंड गेम के पोस्ट क्रेडिट सीन की। तो रिसेंटली पॉल बेटनी जो कि विजन का कैरेक्टर प्ले करते हैं एमसीयू के यूनिवर्स में, उन्होंने अपने एक रिसेंट इंटरव्यू में एलिजाबेथ ओल्सन को ये बताया कि वो भी एवेंजर्स एंड गेम का हिस्सा होने वाले थे। और उन्होंने अपनी सीन की शूटिंग कर भी ली थी, बट केविन फैगी ने उस सीन को मूवी से कटवा दिया। और यहाँ जिस सीन के बारे में बात हो रही है वो एक्चुअली में एवेंजर्स एंड गेम का पोस्ट क्रेडिट सीन था, जो कि हम लोगों को एवेंजर्स एंड गेम में देखने को नहीं मिला। तो पॉल बेटनी ने इस इंटरव्यू में उस पोस्ट क्रेडिट सीन की सारी बातें क्लियर की, उस सीन में क्या था क्या नहीं था। अगर आपको वीडियो पूरी देखनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप जाके देख लो। मैं आपको वो पूरा सीन एक्सप्लेन कर देता हूँ और ये भी बता देता हूँ कि वो सीन कैसे वांडा विजन के एपिसोड 1 से कनेक्टेड है। तो होता कुछ ऐसा है उस सीन में कि वांडा किसी रूम में एंटर कर रही होती है और एंटर करने के बाद वो एक बैग खोलती है जिसमें से विजन की बॉडी मिलती है, वही बॉडी जिसको हमने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थैनोस के हाथे गिरते हुए देखा था। अब मैं आपको ये पूरा सीन एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो होता कुछ ऐसा है कि एंड गेम के वॉर के बाद जो भी वॉर मशीन या फिर वेपन्स बचे होते हैं एंड गेम में या फिर इन्फिनिटी वॉर में, वो सारे वेपन्स अब स्वॉर्ड के एजेंसी में होते हैं या फिर स्वॉर्ड के जो हेडक्वार्टर्स हैं स्पेस में वहाँ होते हैं। क्योंकि हमने देखा है एवेंजर्स एंड गेम में कि एवेंजर्स का जो हेडक्वार्टर्स था वो पूरी तरीके से तबाह हो चुका होता है। तो अब आयरन मैन के जितने भी सूट्स हैं या फिर विजन की जो डेड बॉडी है वो होती है एक्चुअली स्वॉर्ड के एजेंसी में। अगर आप जूम करें स्वॉर्ड के लोगो पर तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि सेंटिएंट वेपन्स ऑब्जर्वेशन रिस्पॉन्स डिवीजन, और विजन एग्जैक्टली वही है, एक सेंटिएंट रोबोट। तो निक फ्यूरी जो है, जो कि अब स्वॉर्ड के लीडर हैं, हो सकता है वो विजन को अपनी जो स्पेस में हेडक्वार्टर्स से स्वॉर्ड की वहाँ ले गए हो, स्पेस के हेडक्वार्टर्स में, इसीलिए क्योंकि अब हमें न्यू एवेंजर्स जो देखने को मिलेंगे उनका सामना अब मोस्ट प्रोबेबली गैलेक्टिक विलन से ही होगा। तो वांडा को ये बात पता होती है कि विजन को स्वॉर्ड के एजेंसी में ही रखा गया है। तो एवेंजर्स एंड गेम के इवेंट के बाद जब सारे हीरोज़ अपने अपने घर चले जाते हैं तो वांडा के पास कोई घर होता नहीं एक्चुअली जाने के लिए, क्योंकि उसके कोई करीबी बचा नहीं होता। तो वांडा डिप्रेशन में आकर ऐसा हो सकता है कि वो गई हो स्वॉर्ड के एजेंसी में और वहाँ जाकर उसने विजन की बॉडी को चुराया हो और वेस्ट व्यू शहर आकर उसने अपनी एक अलग रियलिटी बनाई हो जहाँ वो खुशी से रह सके। और जो लोग कॉमिक्स पढ़ते हैं उन्हें पता ही होगा कि वांडा के लिए ऐसा करना कोई ख़ास बात है नहीं। और कॉमिक्स में हमने विजन को बिना माइंड स्टोन के भी देखा है, जब हमें कॉमिक्स में दिखाया गया था एक वाइट विजन जहां उसके दिमाग को वंडा मैन के ब्रेन से बनाया गया था, इसीलिए उसे इन्फिनिटी वॉर के पहले की कुछ भी बातें याद नहीं होती और वो वांडा को पूरी तरीके से भूल चुका होता है। तो उस कॉमिक में भी ऐसा हुआ था कि वांडा ने अपनी एक अलग रियलिटी बनाई थी जहाँ उसने विजन को अपने बस में करके एक हैप्पी फैमिली लाइफ जीने की कोशिश की थी। और हमने एमसीयू में वंडा मैन को ही बहुत बार देखा है, एक्चुअली उसे दिखाया नहीं गया लेकिन उसके रेफरेंसेस बहुत बार दिए गए हैं। आप यहाँ इस इंटरव्यू में देख सकते हैं कि पीछे वंडा मैन का एक पोस्टर है और गार्डियन ऑफ गैलेक्सी 2 में हमें वंडा मैन का पूरा एक सीन देखने को मिलने वाला था। बट जेम्स गन जो कि गार्डियन ऑफ गैलेक्सी 2 के डायरेक्टर थे, उन्होंने उस सीन को उस मूवी से काट दिया, ये बोलकर कि वो सीन उस मूवी में फिट नहीं बैठ रहा था। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर भी वही स्टोरी लाइन हो और इस सीरीज़ में भी हमें बहुत बार वंडर मैन और ग्रीम रीपर जो उसका वंडा मैन का भाई होता है उसके रेफरेंसेस बहुत बार देखने को मिल चुके। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ही हुआ होगा, वांडा विजन के बॉडी को लेकर
वेस्ट व्यू शहर में आ जाती है और वहाँ पे अपनी एक रियलिटी बना लेती है, जिसमें वेस्ट व्यू शहर के सारे लोग उसका रियलिटी का हिस्सा बन जाते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि वांडा ये अकेले कर सकती है। इसका आइडिया या फिर इस रियलिटी को क्रिएट करने में ज़रूर एगाथा हार्कनेस ने उसकी मदद की होगी। और हमने एपिसोड 1, 2 और 3 में देखा ही है कि एगाथा हार्कनेस किस तरह वांडा की हेल्प करती है हर सिचुएशन में। और वो एक बार कहती भी है कि तुम इस शो की स्टार हो। Star of the show. और अगर आप ध्यान से देखें सारे एपिसोड्स को, तो एग्नेस ही वो पर्सन है जिसको एक्चुअल में सब पता होता है कि इस रियलिटी में एक्चुअली हो क्या रहा है। और बच्चों के लिए भी एग्नेस ही वांडा को उकसाती है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अगर आप एपिसोड के उस मैजिकल शो के पे ध्यान दें तो वहाँ बार बार बोला जा रहा था फॉर द चिल्ड्रंस। हालांकि उस शहर में एक भी बच्चे मुझे दिखे नहीं अभी तक, लेकिन वहाँ बार बार बोला जा रहा था फॉर द चिल्ड्रंस। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि एगाथा वेस्ट व्यू के लोगों को कंट्रोल कर रही हो और उनको ये कहने पे मजबूर कर रही हो फॉर द चिल्ड्रंस, जिससे वांडा बच्चों के बारे में सोचे। अब आप सोचेंगे कि बच्चों से एगाथा को क्या लेना देना। तो कॉमिक्स में जो बच्चे होते हैं वांडा के, वो एक्चुअली मेफिस्टो जो कैरेक्टर विलेन है कॉमिक्स में, उसके सोल से बने होते हैं। और ऐसा हो सकता है कि मेफिस्टो और एगाथा दोनों मिलकर वांडा का फ़ायदा उठा रहे हो और उससे अपना काम निकलवा रहे हो। हमने ऐसा कॉमिक्स में भी देखा है और हमें एमसीयू के यूनिवर्स में मेफिस्टो का रेफरेंस बार बार देखने को मिला है। चाहे हम बात करें लोकी की या फिर वांडा विजन के शो की, हमें हर बार मेफिस्टो देखने को मिला है। ये तो बात हो गई कि किस तरह वांडा ने अपनी एक रियलिटी बनाई। अब बात करते हैं स्वॉर्ड की। तो स्वॉर्ड यहाँ पर विजन की उस बॉडी को लेने आया है वापस, और स्वॉर्ड को ऐसा लगता भी है कि कोई है जो वांडा की हेल्प कर रहा है इस रियलिटी को बनाने में। इसीलिए हमने एपिसोड 2 में देखा था कि एक रेडियो होता है जिसमें से जिमी वू पूछते हैं वांडा से कि ये तुम्हारे साथ कौन कर रहा है वांडा, मुझे बताओ। फिर वो हेलीकॉप्टर, फिर वो बी कीपर के रूप में जो स्वॉर्ड का एजेंट अंदर आता है वो। और आपने एपिसोड 2 में जेराल्डीन को तो देखा ही होगा, जो कि एक्चुअली स्वॉर्ड की एक एजेंट रहती है। उनका नाम मोनिका रैम्बी होता है। वो वहाँ वांडा की हेल्प करने के लिए जाती हैं। पर एपिसोड 3 के एंड में हमने देखा था कि जब वांडा को पता चलता है कि मोनिका रैम्बियो जो हैं वो एक्चुअली स्वॉर्ड की एक एजेंट हैं, तो वो उससे अपनी रियलिटी से बाहर फेंक देती हैं। और उसी वक्त हम देखते हैं वेस्ट व्यू शहर के बाहर स्वॉर्ड का एक पूरा कैंप बिठा होता है, जो कि वांडा की हेल्प के लिए वहाँ खड़ा होता है, लेकिन उस रियलिटी में एंटर नहीं कर पाता, क्योंकि हमें पता है कि वांडा की रियलिटी में एंटर करना या फिर उससे बाहर जाना ये सिर्फ वांडा के हाथ में है। इसीलिए एपिसोड 3 में जब विजन डॉक्टर से पूछता है कि आप अपनी ट्रिप क्यों कैंसिल कर दिए, तो डॉक्टर कहता है विजन से कि इस शहर से निकलना इतना आसान नहीं है। तो यहाँ डॉक्टर विजन से इनडायरेक्टली उसी रियलिटी के बारे में बात कर रहा होता है कि इस रियलिटी के बाहर निकलना उतना आसान नहीं है। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि कैसे एंड गेम से हम वांडा विजन के इस शो में आ गए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए कॉमिकियंस।